दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ये 2018 में पूछा गया ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। उसमें से सभी क्वेश्चन हल कर चुके, सिर्फ तीसरा क्वेश्चन बाकी था, उसको मैं हल करके बता रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि ड्रॉ रेगुलर कोन ऑफ बेस डायमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर दिया है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बनता है हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी कि दो चीज़ें बनाना है उसमें, एक तो कोन बनाना है, दूसरा प्रिज्म बनाना है और 5-5 नंबर के हैं। दो चित्र बनाने के आपके पास 10 नंबर है, तो एक चित्र कितने का आएगा, 5 नंबर का। तो चलो दोस्तों मैं आपको बना के बताता हूँ। आपको जो बना के बता रहा हूँ वो हेक्सागोनल प्रिज्म बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म बनाना है। इसकी जो बेस साइड वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट इसकी कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो ये बेस साइड 3 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो चलो दोस्तों मैं आपको बना के बताता हूँ। अब हेक्सागोनल प्रिज्म है तो इसकी 6 भुजा होगी, क्योंकि प्रिज्म की कितनी भुजा होती है, 6। और इसमें स्पष्ट दिया बेस का साइज कितना होना चाहिए, तो बेस का साइज आपके पास 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो मैं बेस इसका 3 सेंटीमीटर पे निशान लगाता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर पे, और ये हमारे पास बेस का साइज होना चाहिए। तो ये 3 सेंटीमीटर है, वो 3 सेंटीमीटर की दूरी के आधार पर हमको ये पहले षटभुज बनाना है, जिसे हम हेक्सागोनल कहेंगे, और बाद में उसको प्रिज्म के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो बेस साइज है वो 3 सेंटीमीटर आपको लेना है, न कि मिलीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आप लोग को हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल कितने डिग्री पे बनता है, षटभुज हमारे पास 120 डिग्री पे बनता है। चांदा लेना है दोनों साइड। इसका पहले नाम दीजिएगा, ये ए वाला भाग है, ये बी वाला भाग है। अब उसका हम नाम दिए। नाम देने के बाद ए पॉइंट पे आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये बना दिया। तो ठीक उसी प्रकार दूसरा बी पॉइंट पे भी 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो बी पॉइंट पे भी हमने 120 डिग्री का कोण बनाया। अब आपको डिवाइडर लेना है ए बी के बराबर, थोड़ा फिर इस कोण को मिलाना है हल्की पेंसिल के माध्यम से। 4H पेंसिल का प्रयोग करना है। मैं 4H पेंसिल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ड्राइंग में चित्र बनाते हुए अच्छे से दिखना चाहिए आप लोग को, इसलिए पेन और पेंसिल का प्रयोग मैं कर रहा हूँ ना। तो आपको पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या करना, ए बी के बराबर त्रिज्या लिया और ए पॉइंट पे रख के जो कोण बनाया उसको काटा, ए वाले को, और फिर बी पॉइंट पे रख के एक और कोण बनाया उसको भी काटा। और इस दोनों पॉइंटों को हम नाम देंगे सी, और इसको नाम दे देंगे यहाँ पे डी आएगा, ई आएगा, और इसको नाम देंगे एफ। ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम देंगे एफ। ठीक है। अब ए से एफ को मिलाएंगे, ए से एफ को मिलाएंगे, और ठीक उसी प्रकार बी से सी को मिलाएंगे। और अब ए बी के बराबर ही त्रिज्या लेना है, तो लिया ये। ठीक है। और सी बिंदु पे रख के एक ऊपर चाप लगाना है। ठीक है। और दूसरा एफ बिंदु पे रख के भी एक ऊपर चाप लगाना है। ठीक है। और चाप लगाने के बाद आपके पास जो सी बिंदु है वहाँ पे कोण चांदी को रखना है और 120 डिग्री का एंगल बनाना। तो 120 डिग्री का एंगल हमारे पास ये यहाँ पे बना। ठीक वैसे ही यहाँ पे एफ पॉइंट पे रखकर भी 120 डिग्री का कोण बनाना है। ये कोण बनाने के सिंपल तरीके हैं जो चांदी के द्वारा षटभुज बनाया जाता है उसके लिए। तो इस कोण वाले पॉइंट को बिल्कुल मिला दीजिएगा पेंसिल के माध्यम से, और इधर से भी इसको मिला दीजिएगा। तो देखिए हमने जो चाप काटा था, चाहे तो आप भी चाप अगर काट सकते। ए बी के बराबर त्रिज्या लिया, सी पॉइंट पे रख के चाप काटा, फिर ए पॉइंट पे रख के। इसका नाम आपको देना है, ये वाला भाग मिला उसको डी नाम देंगे, और ये वाले भाग को हम पॉइंट को ई नाम देंगे। अब सबको आपस में मिलाना है। तो ये सी से डी को मिलाया, डी से ई वाले पॉइंट को मिलाया, और ई से एफ वाले पॉइंट को मिलाया।
अब ये ऐसा षटभुज बनता है। अब इसी षटभुज को हम प्रिज्म के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल ऐसे सीधे जाना है, सीधे से रखना है। रखने के बाद बिल्कुल पीछे एक पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचना है। इधर से सी पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचना है। तो हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये यहाँ से यहाँ तक ये मिला और इधर से आप लोग के पास ये, और इस प्रकार से आप लोग को ऐसे मिलाना है इसको। तो ये प्रिज्म बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप लोग को बिल्कुल देखते रहिए। तो हम इसको एक नाम देंगे, ये वाले पॉइंट को, इसको 2 नाम देंगे, इसको 3 और इसको चौथा बिंदु। अब ये प्रिज्म हमको यहाँ पे बनाना है। ये षटभुज बन गया। अब इसको प्रिज्म बनाना है। तो प्रिज्म बनाने के लिए आपको आइसोमेट्रिक व्यू के जो कोण हैं वो याद होना चाहिए। तो वो हमारे पास ये कोई से पॉइंट लिया हमने, है ना, और यहाँ पे कोण है आइसोमेट्रिक के, वो दोनों साइड कितने के 30 डिग्री का, और इधर भी 30 डिग्री का, और एक ये 90 डिग्री का। इस पे हमको हल्की पेंसिल के माध्यम से रेखाएं खींचना है। इधर से ये 30 लिए, ठीक है, और इधर से भी ये 30 लिए, और ऊपर से आपको ये पूरा है ना। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। अब चलो दोस्तों, ये हमने आइसोमेट्रिक भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस है कि 1 और 2 इसके बराबर डिवाइडर को खोलना है। ये हमने खोल के रखा, और ये वाले बिंदु है, वहाँ से आपको एक इस साइड चाप लगाना है, दूसरा इस साइड। तो हमके पास देखिए ये वाले बिंदु को हम 1 नाम दिए, तो ये हमारे पास 1 ये रहा। इधर से ये 2 है, और इधर से ये वाला चाप 3 बिंदु है। अब आपको चौथा बिंदु निकालना है। तो चौथा बिंदु निकालने के लिए बिल्कुल रोलर स्केल को 1 और 2 के समांतर मिलाइए, आगे जाइए तो तीसरा बिंदु तक आपको लेके जाना है। तो तीसरा बिंदु ये बिल्कुल यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे हमारे को ये चौथा बिंदु मिलेगा। या इसके बाद 1 और 3 के समांतर रोलर स्केल को लेना है और आगे बढ़ाना है दूसरे पॉइंट तक। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये, तो ये हमारे पास जो मिल के तैयार हुआ वो कौन सा है, चौथा बिंदु, ठीक है। अब ये 4 बिंदु है। अब आप लोग को डिवाइडर को 1 से बी तक खोलना है। कहाँ से, 1 से बी तक खोला, है ना। तो ये 1 हमारे पास ये रहा, बी तक खोला, तो बी वाली पॉइंट हमारा इस साइड आएगा। तो ये बी, ये जो पॉइंट मिला हमारे को बी वाला है। इसके बाद ठीक वैसे 2 से ए तक की खोलना है। तो 2 से ए तक खोला, और यहाँ पे रखा 2 बिंदु पे, और 1 पॉइंट लगाया। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास ए वाला है। अब आप लोग को ए बी को मिलाना है। ए बी को मिलाना है, तो हमने ये मिला दिया। आपको अब सी वाला पॉइंट जो डिसाइड करना है वो 2 से सी तक खोलेंगे। 2 से सी तक खोला, तो ये 2 बिंदु हमारे पास ये है, और सी इस प्रकार का आपको निशान लगाना है, ठीक है। और चाहे तो आप इधर से भी लगा सकते, ये 3, फिर यो सी से 3 इधर है हमारे पास। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा ऐसा बनाना है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास जो मिला है वो कौन सा है, सी वाला। तो इसको मिला देंगे बी से सी को, है ना। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारे पास, हम ये वाला एफ वाला निकालेंगे। 1 और 4 के बीच में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए डायमेंशन गलत हो चुका है। इसको हम नाम देंगे 3, और इसको नाम देंगे 4, तब जाके सही आएगा। अब देखिए 1 और एफ तक को खोलना है, क्योंकि 1 और एफ 4 के बीच में एफ है। तो 1 हमारा ये रहा, 4 हमारा ये रहा, तो बिंदु इसके मध्य आएगी यहाँ पे। इसको हम देंगे नाम एफ वाला। तो ए से एफ को मिलाएंगे, ए से एफ को मिलाया। अब आपको ये 2 बिंदु निकालना है, एक तो ई और डी। तो 4 से डी तक को खोला,
तो 4 हमारे पास ये है और डी वाला बिंदु यहाँ पे मिलेगा। तो ये इस बिंदु का नाम देंगे हम डी। ठीक है, वैसे ही ई से 3 से ई तक का खोला तो 3 वाला बिंदु हमारे पास ये है और यहाँ पे पॉइंट लगाया, चाप लगाया, तो ये हमारे पास ई वाला बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हम इसको आपस में मिला देंगे। ई से एफ को मिलाएंगे और सी से डी को और ई से डी को। ये हमारा मिलके तैयार हो गया। अब हम उसकी ऊंचाई को निर्धारित करेंगे। ऊंचाई हमारे पास कितना है 80 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो हम एक पॉइंट से 8 सेंटीमीटर पे हम निशान लगाएंगे। तो एक हमारा पॉइंट 80। तो ये देखिए ये वाला बिंदु 80 है, यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ के बाद फिर हम ये वाले पॉइंट से 80 और लेंगे। तो 80 हमारे पास जो आएगा वो हम यहाँ निशान लगाते रहेंगे। तो ये वाला है। ठीक है, इधर से वापस देखिए एक बिंदु ये लिया एक पे और ये 80, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा। अब इसी के समांतर हम इसको लेके जाएंगे, ये वाले रेखा के समांतर लेके जाएंगे आगे बढ़ाते हुए। तो ये हमने एक रेखा स्पेशल खींच के रखी है इसके लिए, ये, और इधर से आपको यहाँ पे खींचा। खींचने के बाद आपको इसी की रेफरेंस रेखाओं को ऊपर लेके जाना है। तो रेफरेंस रेखा बिल्कुल हम ऊपर लेके जाएंगे। तो इसके लिए देखिए बिल्कुल 90 डिग्री की रेखा है, उसके समांतर रोलर को धकेला, आगे ये 2 गया। ठीक है, 2 बिंदु पे हमने एक रेखा खींची। इसके बाद बिंदु बी मिला तो बी की रेफरेंस रेखा खींची। फिर बिंदु सी मिला, सी की रेफरेंस रेखा खींची। इसके बाद बिंदु ए मिला तो बिंदु ए की रेफरेंस रेखा ऊपर पहुंचाया। इसके बाद बिंदु 1 तो है ही, बिंदु 3 भी है, बिंदु डी मिला तो डी के वो रेफरेंस रेखा को ऊपर पहुंचाया। बिंदु एफ की रेफरेंस रेखा को ऊपर पहुंचाया। ठीक उसी प्रकार ई वाला और लास्ट में बिंदु 4 वाला। ठीक है, तो आपको ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये है कि 2 बिंदु हमारे पास ये है और इधर से ये दूसरे बिंदु को हम यहाँ पे काट रहे। तो इस बिंदु का नाम देंगे 2 डैश। इधर से 4 है और 4 वाला बिंदु हमारे को यहाँ पे कट रहा है तो इसको नाम देंगे 4 डैश। अब इसी के समांतर हमको रोलर स्केल को लेके जाना है और ये वाला जो भाग है हमारे पास 1 डैश। तो इसको इसी के समांतर हमको 2 तक लेके जाना है। 2 तक लेके गए और रेखा खींच दिया। इधर से 1 और 2 से 1 डैश 2 डैश से और ये बिल्कुल ऐसा मिल जाएगा। तो बिंदु हमारे को यहाँ पे जो 3 है वो प्राप्त हो गया, ये 3 डैश। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए बी वाला है तो बी वाला 1 और 2 वाली रेखा को यहाँ पे काट रहे हैं तो इसको नाम देंगे बी डैश। इसके बाद बिंदु ए है तो 1 और 2 के बीच में है तो ये वाला पॉइंट ए है हमारा। ठीक उसी प्रकार सी है जो सी 2 डैश और 3 डैश के बीच में है तो ये हमारा सी वाला पॉइंट हुआ, सी डैश ए डैश। इसके बाद डी वाला देखिए, डी वाला जो पॉइंट है हमारे पास 4 और 3 के बीच में, तो 4 और 3 के बीच में ये वाली रेखा है, इसको हम डी डैश नाम देंगे। ई वाला हमारे पास ये भी 4 और 3 के बीच में है और इस साइड है तो ये ई डैश हुआ। इसके बाद आपके पास एफ वाला है, एफ वाला 1 और 4 के बीच में है तो एफ वाला 4 और 1 के बीच में, तो इसको नाम देंगे एफ डैश। अब आप सबको आपस में मिला दीजिए तो आपका बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गया। ये ए बी बी सी सी डी सी डैश डी डैश और ई डैश डी डैश दोनों को मिलाएंगे। इसके बाद एफ डैश ई डैश और लास्ट में ए डैश एफ डैश। तो ये ऊपर नीचे बन के तैयार हो गया। अब हमको इसका जो प्रिज्म जैसे आकृति दिखाई दे इसके लिए हम लोगों ने ये बनाया, इसको दोनों से मिलाया। इसके बाद ये बिंदु ए और ए डैश को मिलाया, फिर इसको
ए और एडेस को, एफ और एफ डैश को, इसके बाद ई और ई डैश को, इसके बाद ये सी और सी डैश 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 में आएगी, और इधर से ई और सॉरी डी और डी डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से बन के तैयार हो गया। अब हम इसकी बाहरी रेखाओं को तैयार कर लेते हैं। ये इधर से 4 4 डैश, इस प्रकार से ये हमारा प्रिज्म बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।